अब मैं जो बताने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ तुम उसे बड़े गौर से एंड कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनो। अगर तुम नोटिस करोगे तो तुम्हारे आसपास तुम्हें जो एवरेज 22 टू 25 ईयर ओल्ड लोग दिखेंगे, वो तुम्हें हमेशा एक ही लुक में दिखेंगे, दैट इज स्ट्रेस एंड टायर्ड। व्हाई दिस हैपेंस? एंड अगर तुम एक फॉरेन बंदे को या फिर एक नॉर्मल किसी भी ऐसे इंसान को जो क्वाइट स्टेबल है उसकी लाइफ में देखोगे, ही वोंट लुक द सेम। अब व्हाई? इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, दैट हाउ कैन यू लुक यंग एंड स्टे यंग इन द एज वेयर यू आर मेंट टू बी यंग। लेकिन आजकल के लोग उस लाइफ स्पैन को बहुत कम करते जा रहे हैं, वेयर दे विल लुक यंग, स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट। सो लेट्स फोकस ऑन द वीडियो। द फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोना टॉक अबाउट इज हैवी कार्ब डाइट एंड स्किनी फैट। अब इंडियन डाइट के अंदर हमें बचपन से सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, दैट दाल चावल, फुलके खा लो, रोटी खा लो, ईट कार्ब्स, दाल खा लो। एंड तुम घर वालों को प्रोटीन के लिए बोलोगे, तुम्हें राजमा चने पकड़ा देंगे, बोलेंगे बेटा ये खाओ, प्रोटीन है, हेल्दी है। एंड उस चीज़ को वो लोग हेल्दी भी कहते हैं। नाउ व्हाट आई मीन बाय हेल्दी इज, या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस चीज़ को हेल्दी कंसिडर किया जाता है, व्हाट इज, तुम्हारी डाइट के अंदर एटलीस्ट 60% प्रोटीन होना चाहिए इन वन सम मील। फॉर एग्जाम्पल तुम कोई मील खा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम ईटिंग लाइक अ फर्स्ट मील ऑफ माई डे, सो इन दैट मैं एटलीस्ट 150 टू 200 ग्राम्स ऑफ पनीर ऐड करूंगा, एंड बाकी का खाना जो होगा उसके अंदर लाइक कर्ड, एंड फिर उसके बाद में कार्ब्स ऐड करूंगा और मे बी सैलड्स फॉर फाइबर। सो इसे कहता है एक प्रॉपर एंड गुड डाइट। अब इंडियन पेरेंट्स हमें बचपन से यही सिखाते हैं, बेटा प्रोटीन ज्यादा खाने से किडनी खराब होती है। वो देखो जिम जाने वाले को हार्ट अटैक आ गया, नो, जिम जाने वाले को ही क्यों, तो किसी को भी आ सकता है। व्हाई आर यू कंसीडरिंग दैट थिंग? सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, तुम्हारी हैवी कार्ब डाइट तुम्हारे को स्किनी फैट और वीक बनाती जा रही है, एंड ऑन द सेम पॉइंट वो तुम्हें फैट बना रही है। व्हाई? बिकॉज कार्ब जो होते हैं दे डाइजेस्ट इजीली, एंड वो तुम्हारी बॉडी को एक एनर्जी का सोर्स जल्दी देने के लिए होते हैं। वो किन के लिए होता है? आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, आई एम जस्ट सेइंग द पीपल हु डू मोर फिजिकल लेबर। फॉर एग्जाम्पल मजदूरी हो गई, मजदूरी करनी है तुमको पत्थर ढोने हैं, तुमको पिरामिड बनाना है, तुमको पत्थर उठाकर फोड़ने हैं, क्या करना है तुम्हें? कुछ नहीं करना, किसी के लिए जेल बनानी है, नहीं। तुम लोगों को मेंटली काम करना है, तुम्हें मेंटली फोकस करना है। एटलीस्ट जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो, अगर तुम्हें सही में फिजिकल लेबर करना पड़ रहा है तो जाकर वो करो, इस वीडियो को छोड़ो। लेकिन अगर तुम सच में मेंटली फोकस्ड काम करना चाहते हो तो तुम्हें प्रोटीन हाई रखना ही होगा अपनी डाइट में। और ये बात सिर्फ लुक्स के बारे में नहीं है, और ओवर मेंटल हेल्थ के बारे में तुम्हारी। अगर तुम्हारी डाइट अच्छी रहती है, तुम्हारी डाइट में प्रोटीन अच्छा रहता है, तुम्हारी डाइट के अंदर अमाउंट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छे होते हैं, यू विल फील गुड, you will work more, and तुम्हारे लुक्स ऑटोमेटिकली डेवलप होंगे। Why? Because तुम्हारी बॉडी अंदर से ग्लो करेगी, तुम्हारी बॉडी अंदर से नरिश्ड एंड फुलफिलिंग फील करेगी, तो तुम तब भी बाहर जाकर के अपने लुक्स को इंप्रूव कर सकते हो ना। हाउ कैन यू इंप्रूव? वेल यू आर लाइक, और तुम्हारे स्ट्रेस का रीजन भी यही है। Why? Because तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा जो वर्कलोड है उसके साथ अपने आप को एक रिदम में चला ही नहीं पाती। लाइक तुम्हारा जो काम है और तुम्हारे जो लाइक बॉडी का पोटेंशियल है, वो दोनों साथ में काम ही नहीं कर पाते। सो हाउ डू यू थिंक यू विल प्रोग्रेस इन लाइफ? So the one and the most important thing you need to improve is high protein in your diet plus fiber, क्योंकि प्रोटीन के जितना जरूरी प्रोटीन है उतना ही जरूरी फाइबर है फॉर योर गट हेल्थ। सो वी लाइक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेशंस। पेरेंट्स का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, जॉब का प्रेशर। अब ये चीजें प्रेशर 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 प्रेशर, अब तुम इस प्रेशर को कैसे कम कर सकते हो? एंड सबसे पहले ये प्रेशर आता क्यों है? आजकल के अगर तुम एक नॉर्मल 6th या 5th क्लास के बच्चे को भी देखोगे, व्हाई पीपल से दैट ओ 2022 एरा वाज बेस्ट, ओ वो वाला एरा बेस्ट था। व्हाई पीपल से दैट? हाँ, नॉस्टैल्जिया एक अलग थिंग है, लेकिन व्हाई वी से लाइक दैट? बिकॉज उस टाइम पे देयर वाज कंपटीशन अ बिट लो फ्रॉम नाउअडेज। व्हाई? बिकॉज सोशल मीडिया, इंटरनेट है। मे बी जो पेरेंट्स उस टाइम पे अपने बच्चों को कोचिंग या फिर वो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं करवा सकते थे, आजकल वही बच्चे ऑनलाइन पढ़ करके एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं, एंड ऑल गुड टू देम। बट ये चीज एक प्रेशर क्रिएट कर देती है कंपटीशन का। एंड एक 6th क्लास का बच्चा भी लाइक अंदर से, लाइक बाहर से तो वो तुम्हें बच्चा दिखेगा, लेकिन अंदर से एक 35 ईयर ओल्ड गाय जितनी मेंटालिटी एंड स्लोपीनेस होगी उसकी बॉडी में। व्हाई? बिकॉज उसे मेंटली उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, उसका स्कूल का एनवायरनमेंट इतना एग्जॉस्ट कर देता है दैट पढ़ो 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 पढ़ो। अगर वो बच्चा अपने पेरेंट्स को, एंड तुमने ये चीज़ नोटिस की होगी, अगर कोई नीट या जेई की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा है और अगर अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मुझे किसी अकेडमी में डाल दो, लाइक फुटबॉल की हो गई, मार्शल आर्ट्स की हो गई, क्रिकेट हो गई, दे विल से नहीं बेटा पढ़ाई पर फोकस करो, ये सब तो बाद में भी कर लोगे। सो डोंट आर्ग्यू विद देम, क्रिएट योर समथिंग ओन, कुछ खुद का स्पेस क्रिएट करो ताकि तुम उन्हें ये शो कर सको दैट आई विल नॉट फॉलो दीज रूल्स, आई विल फॉलो माई ओन वे। एंड वो कब होगा? जब तुम उन्हें ये फील करवाओगे दैट यू आर फाइनेंशियली सिक्योर।
तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा सकते हो. देयर आर 1000 ways to create money. I did it, a lot of people did it, and if you want मैं इस चीज़ पे डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ. बट लेट्स मूव फॉरवर्ड. तुम्हें सबसे पहले अपने स्ट्रेस और कॉर्टिजोल को कम करना होगा. व्हाई? बिकॉज कॉर्टिजोल तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ाता है, एंड स्ट्रेस लाइक दोनों कोरिलेटेड है. अगर तुम्हारा स्ट्रेस हाई होगा तुम्हारा कॉर्टिजोल हाई होगा, एंड कॉर्टिजोल के बहुत बुरे इफेक्ट है तुम्हारी बॉडी के ऊपर. तुम्हारी स्किन पे झुर्रियाँ जल्दी पड़ना शुरू हो जाएगी, तुम्हारे हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, तुम्हारी स्किन का टेक्सचर खराब हो जाएगा, तुम लोग एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो हो जाएगा. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. उस स्ट्रेस को मेजर करने के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी ये पॉइंट बताया था, दैट इज ब्रीथ. जस्ट ब्रीथ एंड वॉक, ब्रीथ एंड वॉक. जब भी तुम्हें लगे कोई सिचुएशन टेंस है, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स. Try to solve that problem, not to create more of a problem from your own overthinking thoughts. अपनी overthinking की उस प्रॉब्लम को बढ़ाओ मत. Work on your thoughts, work on your breathing, and you will be good. Next point we are going to talk about is skin care culture. Now what I mean by that is, आजकल इंडिया के अंदर हर कोई ये सोचता है दैट स्किन केयर करना इज बुलशिट. स्किन केयर करना लड़कियों के लिए है, स्किन केयर करना, इनमें शायद थोड़े लोग अवेयर हुए भी हों, लेकिन उनका स्किन केयर करने का तरीका ही गलत है. What I mean by good skin care is, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बट यू नीड टू डू अ बिट ऑफ थिंग्स. दैट इज, सबसे पहले तुम्हारे हेयर्स का ध्यान रखना है तुम्हें. अगर तुम्हें डैंड्रफ है तो तुम्हारे को अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा. जस्ट मार्क माई वर्ड्स, अपने हेयर्स के लिए किसी भी यूट्यूबर, किसी भी गुरु की बात सुनना बंद करो. सो कॉल्ड वीडियोस देखना. फॉर हेयर्स गो टू डर्मेटोलॉजिस्ट. मैं स्किन केयर भी आते हैं एक्सपर्टीज, लेकिन हेयर्स के अंदर कुछ भी लगाना बिना किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की कंसल्टेंस के, तुम्हें फ्यूचर के अंदर बहुत बुरे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं. एंड सबसे बड़ा हो सकता है तुम्हारा हेयर फॉल शायद 5 या 6 गुना बढ़ जाए. सो अपने हेयर्स के लिए सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करो. लेकिन फॉर योर स्किन यू कैन डू व्हाट आई एम सेइंग इज, तुम सबसे पहले अपना फेस वॉश करोगे किसी भी ऐसे फेस वॉश से. अगर तुम्हारा लाइक ऐसी स्किन है जो बहुत ज़्यादा ऑयली है, सो ऐसा जो तुम्हें फेस को बहुत ज़्यादा ड्राई ना बनाए, लेकिन तुम्हारी स्किन से जो एक्सेस ऑयल है उसको रिमूव करे. अगर तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो तुम एक ऐसा जेल बेस्ड यूज़ करोगे फेस वॉश, दैट तुम्हारे फेस को खाली ऊपर से क्लेंस करे, वो डीप एकदम जाकर के तुम्हारे फेस को क्लीन ना करे, ताकि तुम्हारे फेस से जो एक्सेस ऑयल है वो रिमूव हो. सेकेंड थिंग इज अ टोनर. अब टोनर तुम्हें कुछ नहीं करना है, जस्ट एक गुलाब जल की बोतल आती है, मे बी 20 रुपीज़ की, तुम्हें वो अप्लाई करनी है. आराम से वो तुम्हारा 1 मंथ या फिर आधा मंथ चल जाएगी, डिपेंडिंग ऑन योर लाइक तुम दिन में 2 बार फेस वॉश करते हो या 1 बार. नेक्स्ट थिंग इज, तुम्हें सोने से पहले जरूर अपना स्किन केयर करना है, डेली एंड कंपल्सरी. तुम्हें सबसे ये करने के बाद लाइक तुमने फेस वॉश कर लिया, तुमने टोनर लगा लिया, उसके बाद तुम्हें अप्लाई करना है किसी भी तरीके का कोई भी लाइक नाइसिनमाइड या फिर सैलिसिलिक एसिड वाला लाइक फेस पे सीरम अप्लाई करना है. तुम वो भी नहीं कर सकते, तुम डायरेक्ट मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो. सो तुम डायरेक्ट मॉइस्चराइजर अप्लाई करोगे, उसके बाद यू विल जस्ट गो टू स्लीप. एंड वैसलीन लगाना मत भूलना अपने लिप्स पे, या फिर किसी भी तरीके के लिप बाम दैट विल टेक केयर ऑफ योर लिप्स. वो करके तुम्हें सोना है एंड बहुत अच्छी नींद लेनी है, लाइक अ डीप स्लीप. अब डीप स्लीप के लिए आई हैव क्रिएटेड अ वीडियो, सो कैन वॉच ऑन माई चैनल. सो नेक्स्ट स्टेप दैट वी कैन फोकस ऑन इज फिजिकल पोस्चर एंड एक्सरसाइज. अब आजकल के एवरेज 25 ईयर ओल्ड 22 ईयर ओल्ड उस जॉब के रैट रेस में स्टक है, सो वो अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज एंड फिजिकल स्ट्रेंथ पे फोकस ही नहीं कर सकते. फॉर अ मैन टू नो हाउ स्ट्रॉन्ग ही कैन गेट हिज लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एक आदमी अपनी लाइफ में कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, उस स्ट्रेंथ को रीच करना कंपल्सरी है. यू आर अ मैन, यू आर बॉर्न विद दैट, यू हैव टू गेट स्ट्रॉन्ग. तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. आई एम नॉट टेलिंग वर्कआउट करो, माय गॉड स्टे हेल्दी, अ बिट ऑफ शेप. नो, गेट स्ट्रॉन्ग बिच, गेट स्ट्रॉन्ग, ताकतवर बनो, गेट स्ट्रॉन्गर, दैट यू कैन टेक 10 गाइज आउट. लाइक तुम अकेले 10 बंदे तो संभाल सको, एटलीस्ट नॉन ट्रेंड बंदे, जो बंदों ने कभी अपनी लाइफ में ट्रेन नहीं करा, जो बंदे कभी लाइक ऐसे हैं दे डोंट डू एनी काइंड ऑफ मार्शल आर्ट और थिंग. तुम एटलीस्ट 10 बंदे हैंडल कर सको. गेट दैट मच अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ इन योर बॉडी, गेट दैट मच स्ट्रेंथ. 100 kg की बेंच प्रेस लगाओ एटलीस्ट 5 reps के लिए, देन कॉल योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग. फोकस करो अपने पोस्चर पे, इन चीज़ों पे. हाउ कैन यू नेग्लेक्ट योर फिजिकल हेल्थ दैट वे? मुझे एक बंदे को फोन पे बैठ के या फिर किन लोगों को तुम्हें बताना पड़ रहा है दैट यू आर अनफिट, वर्क ऑन इट. उस साइकिल से हटो. आई डोंट नो हाउ यू विल मैनेज इट, आई डोंट नो, किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं. आई डोंट नो हाउ यू विल मैनेज इट. तुम्हारे पास जॉब है, तुम लोग काम करते हो, एवरीबडी डज इन दिस वर्ल्ड, नो वन केयर्स, ओनली रिजल्ट्स मैटर इन दिस वर्ल्ड. तुम्हें करना पड़ेगा एंड करना होगा. यू हैव टू डू इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन. सो इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत कड़वी और बहुत ज़्यादा सच्चाई बोली है. सो इफ यू वांट यू कैन फॉलो मी आगे ऐसे सच्चाई सुनने के लिए, दैट विल इंप्रूव यू एंड कीप यू अवेक. सो स्टे अवेक एंड कीप अचीविंग. सी यू इन द नेक्स्ट.